हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, जब से हमने एनर्जी चेक करना शुरू किया है, लगभग वो मेरे हिसाब से 20,000 एनर्जी चेक कर चुके हैं हम। और वो यूट्यूब पर हम अभी आए हैं, ज़्यादा समय हमको नहीं हुआ, मगर उससे पहले भी हम एनर्जी चेक करते थे। तो बात आती है कि ब्रह्म राक्षस, हर व्यक्ति अक्सर करके कहता है मेरे को ब्रह्म राक्षस छोड़ दिया है, पिशाच छोड़ दिया है, जिंद छोड़ दिया है। तो ये भूत प्रेत जिंद तो लगभग में निकल ही आते हैं 10-20-25 कुंडलियों के उसमें एनर्जी चेक करने में। मगर ब्रह्म राक्षस और पिशाच जो होता है ना, ये कोई हजारों एनर्जी चेक करने के बाद कहीं आता है। दूसरी बात, ब्रह्म राक्षस परमानेंट नहीं रहता है। अगर ये डीएनए में चला गया है तो फिर जिंदगी भर रहेगा, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। पिशाच भी पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा अगर ये डीएनए में है तो। वरना ये अपना काम करता है और चला जाता है। जैसे एक आतंकवादी आए और गोली मारी लोगों में और फिर निकल गए, मौका लग गया तो। और अगर वो लग गए हमारी सेना के हाथ, हमारे जवानों के हाथ, तो उनको सिलटा दिया जाता है। तो ब्रह्म राक्षस का काम जो होता है ये बहुत तुरंत और तत्काल में होता है। ये ऐसा नहीं है आपके घर में परमानेंट पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता। ब्रह्म राक्षस बनते कौन है? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कर्मकांड करने के बाद भी बहुत बुरे बुरे गंदे गंदे कर्म करते हैं, जो साधना कर लेते हैं, साधनाओं के बल पर सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो मृत्यु के बाद होता क्या है कि वो सिद्धियां जाती तो है नहीं उनसे, वो सारी सिद्धियां उनके पास सेम रहती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने दुनिया भर की पूजा पाठ करा ली, लाखों करोड़ों रुपए हमने खर्च कर दिए, और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ब्रह्म राक्षस ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जिन मंत्रों का वो उपयोग कर रहा है पूजा पाठ में आपके लिए, तो वो किसके लिए कर रहा है? वो भी एक उसी ब्राह्मण के लिए कर रहा है जो ब्रह्म राक्षस बना हुआ है। उसको भी वो सारे मंत्र याद है, तो हर मंत्र की काट भी उसके पास होती है। तो वो इस तरीके से मतलब जो है आपका पीछा नहीं छोड़ता है, और ना ही उसके मंत्रों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। अब बात आती है कि आखिर इससे मुक्ति कैसे मिलती है। तो इसकी जो साधनाएं होती हैं बहुत उच्च कोटि की साधनाएं होती हैं, वो एक एनर्जी वाली साधनाएं होती हैं। अब उसके विषय में तो जैसे ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और वीरदात्नी शक्तियां जो ऐसी होती हैं, वो यूनिवर्स की शक्तियां होती हैं, और वो कुछ समय के लिए ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो तब उसके द्वारा इनका निराकरण होता है। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि साधनाएं भी होती हैं, वो बिल्कुल अलग होती हैं। वो इस तरीके की नहीं होती जिसे हम पब्लिक में सार्वजनिक कर दें। तो सार्वजनिक वो करने वाली नहीं है, क्योंकि फिर रियल वाली बात है कि कुछ लोग सिद्धियां पा करके फिर बुरे कर्म करते हैं, और बुरे कर्म करते करते मर जाते हैं, फिर वो भी ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो ब्रह्म राक्षस के बारे में आपको पता लग गया होगा, जो कर्मकांड करने के बाद भी जो बुरे कर्म करता रहता है, तो इसी तरीके से वो आगे चल करके ब्रह्म राक्षस होता है। जो व्यक्ति कामी व्यक्ति, बहुत ज्यादा सेक्सुअल में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, सब जगह बहन बेटी किसी को भी नहीं छोड़ते, तो वो जो लोग होते हैं वो काम पिशाच बनते हैं। तो ये डीएनए में जाने के बाद में बहुत खतरनाक रोल निभाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रह्म राक्षस जब घर में होता है, काम पिशाच या पिशाच हमारे घर में होता है, तो इनका क्या क्या होता है? लगभग सेम दोनों के लक्षण ही होते हैं। अब आपको मैं बता दूंगा, काम पिशाच की वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लेना। बाकी इस पर ब्रह्म राक्षस जब आपके घर के डीएनए में होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा मौतें होती हैं जवान व्यक्तियों की, जो लगभग 50 साल से नीचे होते हैं, 45 साल से नीचे होते हैं, जवान व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति को ऐसे टारगेट पर ले जाता है कि जहां उसे मारने में बहुत आसानी होती है। जैसे आप रोड पर जा रहे हो, अब रोड पर इसको मारना है, तो ये रोड पर मार देगा आपको। आपको किसी भी तरीके का कोई तंत्र मंत्र होगा, तो उस तंत्र मंत्र का इसके लिए बहाना चाहिए, तो वो आपको वैसे मार देगा। आपको स्वप्न में बहुत गंदे गंदे स्वप्न दिखाई देंगे, बहुत डरावने भयंकर, तो वो इस तरीके से आपको कमजोर करेगा। आपका आत्मबल, मनोबल इतना टूट जाएगा कि आपको छोटी छोटी बातों से डर लगने लगेगा। आप कितने भी माइंडेड हो, विद्वान हो, कुछ भी, आपकी विद्वानता सब धरी रह जाती है। जैसे कि आंखों के अंधे व्यक्ति को दिन के 12 बजे सूरज के प्रकाश में भी कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे आपको कुछ नहीं दिखाई देता एक तरीके से। यानी आपकी मति पूरे तरीके से समाप्त हो जाती है, और आपको केवल दिखने के व्यक्ति रह जाते हैं।
आपको आपके शरीर से ही बदबू आने लगती है, बहुत गंदी गंदी। आदमी खुद से खुद में बातें करते रहता है और ऐसी बातें सोचेगा तो वो बहुत लंबी चौड़ी बातें भविष्य की, मगर उसके पास होता कुछ भी नहीं है, केवल प्लानिंग ही प्लानिंग रह जाती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उम्र का कोई मतलब नहीं होता। ब्रह्म राक्षस का क्रोध इतना भयंकर होता है कि वो किसी की जान लेने में एक सेकंड नहीं लगाता, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर हो। अगर उसको कत्ल करना है तो विद इन सेकंड कत्ल कर देगा वो। मतलब उसे कोई ये नहीं सोचने की जरूरत है कि ये बच्चा है, बड़ा है, घर में है, घर से बाहर का व्यक्ति है। उसका जब क्रोध पैदा होता है तो वो एकदम ऐसे मतलब पूरा शरीर उसका थर थर कांपना शुरू हो जाता है और वो जिस व्यक्ति पर टूट पड़ता है तो बस उसको समाप्त करने का उसका एक उद्देश्य बन जाता है, उसे खत्म कर देता है। जिन व्यक्तियों पर ब्रह्म राक्षस का प्रभाव होता है उनका कारोबार बिल्कुल चलकर के काम नाम नहीं लेता। वो कितना भी पैसा खर्च कर ले मगर उनके कारोबार में लॉस होगा ही होगा किसी भी तरीके से। ब्रह्म राक्षस वाले व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्द आना शुरू हो जाता है और उसका पति पत्नी के बीच में बहुत भयंकर कलेश रहता है। घरवाली पर दांते पीसना, छोटी छोटी बातों के ऊपर उसको मारधाड़ कर देना, दीवारों में हाथ मारना, घूंसे मारने, बच्चों को उठा करके बहुत तेजी के साथ जमीन पर पटक देना और फिर उनको देखते रहना। किसी भी चीज को, किसी भी जानवर को, या तड़पते हुए किसी इंसान को तड़फा करके मारना इसकी एक अहम प्रवृत्ति होती है। ये कच्चा मांस खाते हैं और वो मांस, मदिरा, शराब आदि में इनकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब ब्रह्म राक्षस का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आना शुरू होता है तो व्यक्ति कितना भी शुद्ध सात्विक सीधा साधा कितना भी करा हो, एकदम उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। एक मानो सपोज कि कोई व्यक्ति है जो ना मांस खाता है, ना शराब पीता है, ना कोई लड़ाई झगड़ा करता है, ना मारधाड़ करता है और ना किसी से कोई ज्यादा बातें करता है, हमेशा अच्छा सोचता रहता है। अब किसी कारण से ब्रह्म राक्षस का प्रभाव उसके जीवन पर आ गया तो वो उसकी सारी प्रवृत्ति बदल जाएंगी। वो मांस खाना शुरू कर देगा, लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा, गाली देना शुरू कर देगा, लड़ाई झगड़ा बाहर करना शुरू कर देगा, घर के अंदर करना शुरू कर देगा, आग लगाना घर में शुरू कर दे और मतलब जो है किसी का मर्डर कर देना बहुत छोटी सी बात होती है ऐसे लोगों के लिए। तो ये सारे के सारे ब्रह्म राक्षस के लक्षण होते हैं। काम पर अगर वो ऐसा व्यक्ति बैठा है तो अक्सर करके जो काम करने वाले कर्मचारी उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार करना शुरू कर देगा और इसके कारण उसका पूरा का पूरा काम धंधा चौपट हो जाता है अक्सर करके। और वो जैसे अयास किस्म में चले जाना, गलत जगहों पर पैसे लगाना, गलत लोगों में बैठना, पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन घर पर नहीं आना, घर में आ गया तो घर में आते ही तोड़ फोड़ करना। विशेष करके ब्रह्म राक्षस वाले व्यक्ति जो होते हैं वो रात्रि के 12-12 1-1 बजे करीब आकर के घर में एंट्री करते हैं, शराब मांस मदिरा आदि पी करके पूरे धुत होकर के आते हैं। लंबे समय तक सोना, अगर उनको बीच में कोई डिस्टर्ब कर दे तो कुछ भी हाथ में आता है मारना शुरू कर देते हैं वो आदमी में। अक्सर करके घर के अंदर तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, बच्चों के साथ अपने माता पिता पर हाथ उठाना और दांती पीसना। ये दांती ज्यादा पीसा किटकिटा करके, मतलब इस तरीके से दांती पीसता है। कई बार इनके दांत टूट जाते हैं दांती पीसते पीसते। तो ये बहुत सारे, कुछ और भी इससे ऊपर बहुत सारे ब्रह्म राक्षस के ऐसे वो हैं। कोई व्यक्ति रोड पर एक्सीडेंट, तो ये वहां तब तक देखता रहेगा उस व्यक्ति को जब तक वो मर नहीं जाएगा वहां पर। और इनकी पहचान क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो ये जान मान करके उसको, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होकर के किसी व्यक्ति का रक्त बह रहा है तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जान मान करके अपना पैर उस रक्त के ऊपर जरूर रखता है और पैरों की तरफ खड़ा होकर के उसकी पूरी बॉडी का पूरी बॉडी को देखता है ये, या बिल्कुल जस्ट बगल में साइड में खड़ा, बहुत नजदीकी रूप से खड़ा होता है और ये उसकी एनर्जी को खींचता है अपने अंदर, मरने वाले व्यक्ति को, और उससे इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ब्रह्म राक्षस के लक्षण थे मैंने जो आपको बताए हुए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्रह्म राक्षस से आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर ये डीएनए में चला गया है ब्रह्म राक्षस आपके में
तो इसको कैसे बाहर किया जा सकता है, अगर ये आपके घर के अंदर है, डीएनए में किसी के नहीं है, तो इससे कैसे हम बच सकते हैं, उस वीडियो का आप हमारा इंतजार कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है पराविज्ञान 11, उस पर हमारी लगभग में 400-500 वीडियो पड़ी हुई है। आप उस चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। उस चैनल में आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। इस पर भी हम वीडियो डालते हैं, अब धीरे धीरे डालना शुरू करेंगे, तो आप इसको भी मतलब पूरी तरीके से करें। और उस पर पराविज्ञान वाले पर भी आप जरूर जाएं, वहां पर भी हमारी वीडियो डली हुई है और बहुत बहुत बढ़िया आपके काम की वीडियो पड़ी हुई है। तो अगला वीडियो जब हम डालेंगे तो ब्रह्म राक्षस से कैसे मुक्ति पाए उसके बारे में डालेंगे। हर हर महादेव, जय माता।